भीख मांगने वाला कटोरा भी लेके जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं गरीब हूं मुझे भीख दो, बोला नहीं, अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। आप समझ रहे हैं, ये धर्म का बड़ा विचित्र खेल है। सारे धर्मगुरु गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो धर्मगुरु, और काला कोट पहन लिया तो वकील। जरा उनसे पूछिए कि कितने विधवा की लड़ाई लड़ी, कितने गरीब की लड़ाई लड़ी। लेकिन सब अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं, वहां मोदी जी चादर भिजवाते हैं। मैं समस्या का समाधान हो जाएगा, सही जगह पहुंचे हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देके ठीक कर देंगे। सही जगह अब पहुंचे हैं अजमेर शरीफ। बहुत देर लगी इनको अजमेर पहुंचने में, लेकिन अब जब पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ तो इंशाल्लाह वहीं से ख्वाजा गरीब नवाज जो है रास्ता निकाल देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप छोड़िए ना, सही जगह पहुंच गए हैं। नहीं, एक चीज और भी, सुनो एक मिनट। जो ये विष्णु जो है वकील है यहाँ का संभल का, इसे ख्वाब में तो ये मस्जिद तो जो शाही मस्जिद तो इसे दिखाई देती है। नहीं मंदिर नहीं सुनो, मस्जिद, हाँ मस्जिद के नीचे से मंदिर तो दिखाई देता है। जो आज से पहले जो पवित्र मानसरोवर जो हमारी झील थी, जिसके लिए टैक्स लगा करके हमें चीन जाना पड़ता है, वो किसी भी जो है कि सनातनी को या किसी वकील को या किसी जज को नहीं दिखाई देती कि वो वहां पर जाकर के वहां दावा ठोके कि भाई ये चीज, ये जगह भी हमारी है। वहां तो कोई नहीं जाता, वहां उन्हें पता है कि इन पर लठ भी पड़ेगा, गोले भी बरसेंगे और बारूद भी इन पर बेशुमार पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये वहां आवाज नहीं उठा सकते। यहाँ तो चंद मुसलमानों के ऊपर ये आवाज उठाते। मक्का भी नहीं जाते हैं मक्केश्वर। भारत के स्वतंत्र होने से पहले एक ऐतिहासिक तथ्य मैं रखना चाहूंगा, और आप लोगों से भी गुजारिश है और जो आपके व्यूवर हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये जितने डिस्प्यूट बताए जाते हैं, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट जितने, उसमें वो काल आप नोट करेंगे। आप लोगों को पता है 1857 में भारत में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको गदर कहते हैं। ये 1857 से लेकर 1947 के बीच सारी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा और यकीन जानिए कि चाहे अयोध्या डिस्प्यूट हो, काशी मथुरा हो, या देश के भोजशाला हो, या दूसरे और मामले हो, टोटल मामले जो हैं, टोटल के टोटल 1857 से लेकर 1947 के बीच मिलेंगे। क्यों? अब भारत के लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, वो जबरदस्ती हिंदू बनेंगे, वो जबरदस्ती अगर मुसलमान बनेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। पहले समझिए, पढ़िए, फिर जो बनना है बनिए। 1857 और 1947 के बीच इसलिए हुई कि अंग्रेज को यह एहसास हो चुका था कि मुझे इस मुल्क से जाना ही पड़ेगा, तो वो हर आदमी मरने से पहले बचने की कोशिश करता है। अंग्रेज को जब यह लगा कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम का अटूट रिश्ता और अटूट गठबंधन हम पर टूट पड़ा है, क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान, क्या फला, क्या चिला, मुसलमानों की सभी जातियां, नॉन मुस्लिम की सभी जातियां, बिरसा मुंडा का भी नाम आपने सुना होगा, सब कूद गए थे। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश की। उसने ऐसे हिस्टोरियन, ऐसे इतिहासकार पहुंचाए। बाबरी मस्जिद की दीवार पर 1917 में पहली बार वार हुआ, फिर 1937 में वार हुआ और आखिरी में 1949 में मूर्ति रखी गई थी। शुरुआत तो वहीं से है खेल। तो 1937 और 17 और 13 और 12 ये क्यों, कौन कर रहा था, क्यों कराया जा रहा था? इसलिए कराया जा रहा था कि लग रहा था अंग्रेजों को कि इसी बहाने एक जंग, एक गदर मच जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग लड़े और हम यहां रहें, मौज करें। इसलिए उसने इस तरह की हिस्ट्री बनाए। वरना हिंदू तो कभी कमजोर था नहीं। जरा हमको बताइए, 1857 के उस युद्ध में नेतृत्व भले बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन भीड़ तो बड़ी थी। उसमें तांतिया टोपे थे, नानाजी थे, नौरोजी और तमाम जो लोग थे सब मजबूत थे। हिंदू राजा भी बहुत तरह रहे हैं, बड़े से बड़े राजा हुए इतिहास में, मुगल काल में भी हुए हैं, मुगल काल के बाद अंग्रेजों के जमाने में भी राजे रजवाड़े हुए हैं। तो शून्य या सिफर तो कभी था ही नहीं इतिहास में। हिंदुओं के लिए शून्य काल कभी नहीं रहा। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हिंदुओं को खत्म ही कर दिया गया था, वो आज के इतने बड़े झूठे हैं जैसे सूरज को साफ इनकार कर दिया जाए देखकर। ये समझ लीजिए, हिंदू कल भी बहुसंख्यक थे, उससे पहले भी बहुसंख्यक थे, अखंड भारत में भी बहुसंख्यक थे, आज भी वो बहुसंख्यक हैं। तो फिर किसकी मां ने दूध पिला दिया
कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया? वो कौन था भाई? और वो कौन था जो देखता रह गया? आपके गांव में एक मंदिर को मुसलमान तोड़कर मस्जिद बना दे, कितने दिन तक आप बर्दाश्त करेंगे? किसी से मैं पूछता हूं, कितने दिन तक? 2 दिन, 10 दिन, साल, 6 महीना, कभी तो समय का इंतजार करेंगे? तोड़ देंगे कि 200 साल इंतजार करेंगे, 500 साल, 600 साल? यह बताना चाहिए कि क्या 500 साल जो काल बताया जा रहा, उस काल में संख्या कितनी थी और कितनी बगावतें हुई, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने झगड़े हुए? तो फेक नैरेटिव को बिल्ड करना और उसमें मीडिया को मिला लेना, उसमें इतिहासकार को मिला लेना, और जो सच बोले उसको वामपंथी बता देना, जो सच बोले उसको कुछ और बता देना, और जो इतिहास माने तथ्य जो पढ़ाए जाते हैं, प्रामाणिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रामाणिक इतिहास को झुठला देना और झूठे इतिहास पर घंटों भाषण करना, यह बंद करना पड़ेगा। इसलिए एक बात आप नोट कर लें कि जो कुछ संभल में हुआ बहुत बुरा हुआ, अल्लाह न करे मुल्क में दोबारा हो, लेकिन यह अचानक एक दिन में कुछ नहीं हुआ। 22-23 दिसंबर 1949 को पहले अयोध्या में प्री प्लान, और एक और मुसलमान को मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान को एक ही चीज रटा दिया गया कि जो कुछ हो रहा सब भाजपा ही कर रही है, और जब भाजपा हटेगा तो समस्या ही हट जाएगा। कभी नहीं हटेगा, समस्या जस का तस ही रहेगा, क्योंकि ये समस्या भाजपा की नहीं है, ये समस्या विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ही परास्त किया जाएगा। कभी भी उसको पॉलिटिकल लड़ाई ये मामला नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, इसको विचारधारा से ही पटकेंगे, परास्त करेंगे, हरा सकते हैं, ये क्लियर कट। तो अब कांग्रेस की शासन थी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का था, तब अयोध्या के साथ कांड हुआ। 50 साल 60 साल के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नहीं, वो जो मूर्तियां रखी गई थी वो ट्रेसपास का मामला था, गैर कानूनी था, जो मस्जिद तोड़ी गई वो भी गैर कानूनी था, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं मिला। तो जब अयोध्या में नहीं मिला, यह सवाल बड़ा है, जो लोअर कोर्ट से लेकर देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय तक, और जिसकी लड़ाई 6 दशक चली, तब तो प्रमाण नहीं ढूंढ पाए, जिसकी खुदाई 30-30, 40-40 फुट की गई, तब प्रमाण नहीं मिल पाए, जिसको ध्वस्त कर दिया आपने 1992 में, तब प्रमाण नहीं मिल पाया। तो अब ये सर्वे अरबे फरवे तरवे से मिलेगा आपको प्रमाण? दिमाग खराब कर रहे हो, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हो, भाईचारा मिटा रहे हो। हमारा पड़ोसी दुकानदार हिंदू है, हमारा घर में पड़ोसी हिंदू है, हम सब मिलकर रहते हैं। भारत में कौन सा मुसलमान और कौन सा हिंदू है जिसके अड़ोस पड़ोस में मुसलमान हिंदू ना हो? कोई बाजार, दिल्ली में ओखला का बहुत नाम लोग लेते हैं, शाहीन बाग, ओखला। आज एक बात कह रहा हूं, आप लोगों को दावत देता हूं, मैं आप लोगों को दावत देता हूं, शाहीन बाग जाइए, और शाहीन बाग में जितने पान के टॉप के दुकान है, टॉप के, सारे नॉन मुस्लिम के, ओखला, बटला हाउस चौक पर, जाकिर नगर ढलान पर, तमाम जगहों पर लोग बोलते हैं मुसलमानों के बीच तो हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। तो उन पान वालों से जाके पूछिए वो सुरक्षित है या नहीं है। एक बात, ये तो पान की बात बताया आपको, अब दूसरा भी बता देता हूं। पान के अलावा, पान इसलिए स्पेशली बताया कि टोटली एक दुकान नहीं, मैंने टोटल दुकान को देख लिया, 90% पान सिगरेट के बड़े जो दुकान है ब्रांडेड, वो टोटल नॉन मुस्लिम के हैं, शाहीन बाग और ओखला में, और सब मस्त है, खुश है, खूब कमा रहे। मुसलमान पान ज्यादा खाता है, मुसलमान का शौक रहा है, मैंने चाहे भूखा क्यों न रहे, कपड़ा पहनना अच्छा और पान खाना इसको विरासत में मिल गया, तो नवाबी स्टाइल में खाता। तो पान की खपत ज्यादा होती है मुस्लिम माल्लों में, चाय की खपत, और गपबाजी भी हमारे यहाँ चाय की दुकान पे खूब होता है, इसलिए चाय की दुकान भी हमारे यहाँ बहुत होती है। तो दुकानों का सर्वे करेंगे, कपड़े के दुकान का सर्वे करें, पान की दुकान का सर्वे करें, दवाई की दुकान का सर्वे करें, होटल का सर्वे करें, आप सर्वे करके देख लें कि कैसे हैं। सारी गाड़ियां चल रही, सारे ऑटो वाले हैं, सब हैं, कहीं कोई घटना नहीं साहब। जबरदस्ती शाहीन बाग में ऐसा, तो ओखला में ऐसा, तो मुस्तफाबाद में ऐसा, तो सीलमपुर में ऐसा, तो हो नहीं सकता, तो रह नहीं सकता, तो बस से नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं हाफिज गुलाम सरवर दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के अंदर जितने बेहतरीन मित्र हमारे रईस सैफी हैं,
उतने बेहतरीन मित्र हमारे संतोष वर्मा हैं, उतने बेहतरीन मित्र हमारे किशोरी लाल क्या कहते हैं, उतने बेहतरीन मित्र हमारे डॉक्टर अनिल भारती हैं। और कोरोना काल में हाफिज गुलाम सरवर में दुनिया की बात, दुनिया तो वीडियो देख ही रही थी कि मुसलमानों ने क्या क्या रोल निभाया, लेकिन मैं व्यक्तिगत बता दूं, मैंने 3 अपने गैर मुस्लिम भाइयों का लाश कांधे पे उठाया कोरोना काल में और उसका अंतिम संस्कार किया। इस प्रेम को तुम खत्म करना चाहते हो, तुम हमारे भाईचारा को मिटाना चाहते हो, वो भी झूठ और फेक नैरेटिव पर। अगर पुस्तकों से और ऐतिहासिक तथ्यों से यह बात साबित कहीं भी हो जाए कि मंदिर तोड़कर नौज बिल्ला मस्जिद का निर्माण हुआ, तो मुसलमान को खुद पीछे हट जाना चाहिए और उस मस्जिद को अपने भाइयों के हवाले कर देना चाहिए, ये मेरा मानना। लेकिन साबित तो आपको करना होगा ना, आप साबित कर नहीं रहे, आप जबरन थोप रहे हैं। इस देश में भागलपुर दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मेरठ दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मुरादाबाद दंगा बाबरी को लेकर हुआ, हाशिमपुरा मलियाना बाबरी को लेकर हुआ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, तमाम भारत के कोने कोने में दंगे हुए बाबरी को लेकर। और खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। 70 साल तक आपने देश को तबाह बर्बाद कर दिया धर्म की लड़ाई में, मस्जिद मंदिर की लड़ाई में। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरे देश के हिंदू भाइयों, आप बड़े भाई हैं, आप करता धरता, हम छोटे भाई हैं, हम आप